नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार अपने YouTube चैनल A1 ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। ये तीसरा क्लास है। पिछले दो क्लास में मैंने 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया था। 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया था, ठीक है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, जाके वो लोग 1 से लेकर 30 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख ले। अब हम लोग आते हैं आज 31 से 45 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे 15 मिनट में, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट हमसे ज़्यादा जुड़ेगा तो हम इससे भी अच्छा करने का कोशिश करेंगे। PDF कोई क्वालिटी में सुधार करेंगे और लिखने की क्वालिटी में सुधार करेंगे। अगर ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेगा तो हम डिजिटल पेन लिया जाएगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यहाँ लेंस मतलब चश्मा। अगर छोटा अक्षर को चश्मा में जब भी होता है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब ये अवतल लेंस तो होगा नहीं चश्मा में, ये दोनों ऑप्शन तो छट गया। बच्चा डी होगा या बी होगा। देखिए डी होगा या बी होगा। किसी शब्दकोश को पढ़ने के लिए मान के चलिए आप कोई शब्दकोश पढ़िएगा, 50 सेंटीमीटर दूरी पर लाके नहीं ना पढ़िएगा। 50 सेंटीमीटर दूरी वहाँ हो गया, मतलब आप इसलिए सबसे मिनिमम दूरी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की दूरी पे आप पढ़िएगा, ठीक है। आप 5 सेंटीमीटर आप चश्मा लगाइएगा तो 5 सेंटीमीटर से दूरी पढ़िएगा, ठीक है, हो गया। और अवतल लेंस तो होगा नहीं, उत्तल लेंस 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है चश्मे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पे प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन घुमा के पूछा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो है ना फोकस दूरी पूछ रहा है। आप फोकस दूरी पूछ रहा है किस, ठीक है, फोकस दूरी पूछ रहा है। आपको फोकस दूरी का डिफिनेशन याद होना चाहिए। फोकस दूरी क्या होता है, अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। आपको फिगर पे ले जाते तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए फोकस दूरी यही हुआ, फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आंसर यही हुआ आपका, इतना यही फिगर में आपका आंसर छुपा हुआ है ना। एक फोकस और पोल की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या पोल और फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन में आइए, आप क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन इसको मिटा देते हैं पहले, तो क्वेश्चन आपको साफ साफ दिखेगा। देखिए क्या, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा पर्दा का होगा ना, दर्पण तथा बीम, या बीम मतलब समझे क्या हुआ, बीम मतलब पोल हो गया यहाँ पे, बीम मतलब पोल हो गया, पी हो गया यहाँ पे, ठीक है। दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को बोल सकते हैं। देखिए दर्पण तथा बीम की दूरी, दर्पण तथा बीम की दूरी को बोल सकते हैं। ऑप्शन में फोकस है तो दर्पण तथा फेस की दूरी को बोल सकते हैं। फोकस दूरी कहाँ गया, इसको बोल सकते हैं। इसी बीच की दूरी को ना बोलते हैं, इसी बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और यहाँ भी लिखा हुआ है सब, आप देख लीजिएगा। आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसका बी मारिएगा, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आपको मैंने फिगर दिखा दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब 33 नंबर क्वेश्चन लिखिए क्या बोल रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। देखिए उत्तल पूछे, उत्तल दर्पण या अवतल पूछे, उत्तल या अवतल कोई दर्पण पूछे, उत्तल या अवतल कुछ पूछे, फोकस दूरी जब भी होगी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, ठीक है। इसका आंसर भी हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता का पावर ऑफ लेंस बताए तब फॉर्मूला होता है। लेंस की क्षमता बराबर
पावर ऑफ लेंस बराबर पी होगा 1/f। एफ क्या हुआ, एफ मतलब फोकस दूरी। दूरी को किस में आप डिनोट करते हैं, मीटर में। दूरी को आप मीटर में डिनोट करते हैं ना, मीटर, दूरी को मीटर में डिनोट करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, मीटर को अगर ऊपर में दीजिएगा तो मीटर पर माइनस ऐसे होगा। आप मीटर को ऊपर इसको ऊपर भेजिएगा, इस माइनस में 1 होगा ऊपर में, ठीक है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रति, इसको हम लोग प्रति मीटर बोलते हैं, ठीक है। लेंस के ऐसा मात्रक प्रति मीटर होता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, यह दर्पण होगा। अगर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होगा तो ये समतल दर्पण होगा। ये तो मैंने ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है पिछले वीडियो में भी, ठीक है। इसको बता ही दिए थे आपको पहले भी। अब ये क्वेश्चन देखिए 36वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन इसको मिटा देते तब बताएंगे। अच्छा 36वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। या लेंस पूछा ना, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 होती है। इससे अलावा भी एग्जाम में और क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। उत्तल लेंस का फोकस दूरी वास्तविक होता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी, उत्तल लेंस का फोकस दूरी और अवतल लेंस का फोकस दूरी, ये सब क्वेश्चन देख लीजिए। इसका उसका फोकस दूरी क्या होगा, अवतल लेंस का फोकस दूरी। दर्पण का आपको बता दिए थे, तो अब इसका देखिए, इसका फोकस दूरी क्या होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी और अवतल लेंस की फोकस दूरी। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, वास्तविक होता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी वास्तविक होता है, जबकि इसका फोकस दूरी, अवतल लेंस का फोकस दूरी काल्पनिक होता है। ये याद रखिएगा, काल्पनिक और वास्तविक में क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे क्वेश्चन मिलेगा और क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अगर पूछे लेंस की फोकस में, लेंस के मुख्य कितनी फोकस होती है, लेंस की मुख्य 2 फोकस होती है। आप देखिएगा, आप लेंस चैप्टर में आपको थ्योरम पढ़िएगा तो उसमें आप देखिएगा, उसमें एक एफ होता है, एक 2f होता है, या एफ या एफ डैश बोल के उसमें दर्शाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार ऊपर में बताया था आप लोगों को। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, आपको बोले थे ना, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। किसका होता है, अवतल दर्पण का। हम बोले थे ना, उत्तल अवतल, ठीक है। परावर्तक सतह इसका उत्तल दर्पण का इसमें प्रयोग करते हैं परावर्तक सतह के रूप में। सर्च लाइट का सिर्फ साइड मिरर का, जो साइड मिरर के रूप में सिर्फ इसका प्रयोग करते हैं, बाद बाकी सब अवतल का प्रयोग करते हैं। आप 38 नंबर क्वेश्चन आइए, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, परावर्तन के नियम निर्धारित होता है। यहाँ पूछ रहा है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या होगा, आपको बताया था ना, पहला क्वेश्चन जो था, परावर्तन के 2 नियम थे। एक था, पहला हुआ साइन आई बराबर साइन आर, और दूसरा हुआ आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। इसका आपतन कोण, इसका क्या होगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, जो बताया था हम आपको, साइन आई बराबर साइन आर, साइन आई बराबर साइन आर। आई मतलब वो आपतन कोण, पी मतलब परावर्तन कोण, ठीक है। इसका आपको 2 नंबर क्वेश्चन में इसका आपको डिस्कशन करवा दिया था। आपको वीडियो पार्ट 1 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका कंप्लीट वहाँ डिस्कशन किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन आप आ गया। अब अपवर्तन का नियम पूछ रहा है, ठीक है। परावर्तन का भी एक नियम, अपरावर्तन का भी 2 नियम, अपवर्तन का भी 2 नियम। अब इसका नियम आपको समझाते हैं, ठीक है। इसका नियम पे ले जाते हैं आपको, उसको फोटो समझाएंगे। देखिए परावर्तन का नियम, परावर्तन का पहला नियम देखिए क्या है। परावर्तन का पहला नियम आपतित किरण, देखिए ए से लेकर ओ तक जो किरण हुआ उसको आपतित किरण बोलते हैं। तो अपवर्तित किरण ओ बी, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु कौन गया, ए ओ एन, ये जो बिंदु हुआ इसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर ये जो आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, ये जो है अभिलंब है। आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब है। ए ओ आपतित किरण, एन ओ क्या है, अभिलंब, और इस पर डाला गया लंब, और ये जो है ए आपतन कोण। ये सब एक ही तल पे है ना, पहला वही बोल रहा है, ये सब एक ही तल पे है, ठीक है।
पहला नियम के अनुसार देखिए, पहला नियम बोल रहा है अपवर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सब एक ही तल पे होते हैं। और पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम क्या होता है बता देते हैं। दूसरा नियम है स्नेल्स लॉ। दूसरा नियम म्यू बराबर होता है साइन आई बट्टे साइन आर। साइन आई बट्टे साइन आर। देखिए क्या है दूसरा नियम, म्यू बराबर साइन आई बट्टे साइन आर। इसको स्नेल्स का नियम कहते हैं। ठीक है, आप परावर्तन के दो नियम समझ गए। अपवर्तन के दो नियम क्या समझ गए आप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायरी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ये क्वेश्चन आपको कितना बार मैंने बताया था। डायरी बनाने में अपतल दर्पण का प्रयोग होता है। सिर्फ उत्तल दर्पण का एक जगह प्रयोग होता है साइड मिरर के रूप में। बाद बाकी कुछ पूछे, सर्च लाइट, हेड लाइट, डायरी बनाने में, हजामत बनाने में, कुकर में, दूरबीन में, जो पूछे सब में आप अपतल मार के आइएगा। इसका सब सही होगा। आप आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आप लोग बताइए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, सीधा होगा, वस्तु के समान आकार का होगा। क्या क्या होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समतल दर्पण काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु के काल्पनिक होता है, सीधा होता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है, और वस्तु के बराबर होता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है, वस्तु के बराबर होता है। इसका आंसर क्या मारिएगा आप। इसका आंसर क्या आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार बी हो जाएगा। आप आते नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए प्रतिबिंब कितना प्रकार का। प्रतिबिंब जब भी होता है प्रतिबिंब दो होता है, एक काल्पनिक होता है, एक वास्तविक होता है। आप इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है कौन सा लेंस कैसे पता चलेगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। हम आपका इसका एक जगह आपको इसका लिखवा देते हैं कौन सा लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है। इसका ऑप्शन ए गलत है। इसका आंसर गलत दिया हुआ है। हम बताते हैं आपको। उत्तल लेंस में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में उत्तल में दोनों बनता है। इसमें बहुत लिख देते हैं BOTH। काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि अपतल लेंस में केवल काल्पनिक बनता है। अपतल लेंस में केवल काल्पनिक बनेगा। ठीक है, आप इसका याद ऐसे रखिए। अब 5 से 10 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। मेरे साथ बोलिए आप। उत्तल लेंस में काल्पनिक, उत्तल लेंस में दोनों बनेगा, उत्तल लेंस में दोनों बनेगा, उत्तल लेंस में दोनों बनेगा, अपतल लेंस में काल्पनिक बनेगा, अपतल लेंस में काल्पनिक बनेगा, अपतल लेंस में केवल काल्पनिक बनेगा, केवल काल्पनिक बनेगा। ठीक है, आप ऑप्शन पे आइए। याद हो गया आपको। उत्तल में दोनों बनेगा, उत्तल लेंस में आप दोनों प्रतिबिंब काल्पनिक वास्तविक दोनों बनता है। उत्तल लेंस में दोनों प्रतिबिंब बनेगा। अब ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन कहाँ चले गया था। देखिए यहाँ पे, किस लेंस में सिर्फ या केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अपतल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर बी होगा, ए नहीं होगा। इसका आंसर गलत दिया हुआ है BBD में। ठीक है, आप आंसर सुधार लीजिएगा। आप आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वीडियो बोल रही है हम। देखिए क्या बोल रहा है, किसी गोलीय दर्पण का फोकास्टर मतलब फोकस दूरी को ही बोलते हैं एवं वक्रता त्रिज्या की भी संबंध होती है। कितना बड़े क्वेश्चन बोले, F बराबर R/2, F बराबर R/2, F बराबर R/2। कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C, F बराबर R/2, F बराबर R/2 सिर्फ रेडियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा। उत्तल लेंस का सामने कहाँ रखा जाएगा। अगर आपको
अगर आपको उत्तल दर्पण उत्तल लेंस पे रखा होगा तो फोकस दूरी की दोगुनी पर, फोकस दूरी मुख्य फोकस पर, अनंत पर, प्राकृतिक केंद्र पर। इसका आंसर आप लोग बोलिए क्या होगा? इसका आंसर ये हो जाएगा आप लोगों का। इसका जो है ना, इसका हम आप लोग को 6 कंडीशन इसका आता है फिगर के साथ आपको हम इसका समझाने का। दर्पण और लेंस दोनों का पूरा जितना बीबीडी में क्वेश्चन है एक जगह हम टाइप करके इसका पूरा हम एक जगह आपको समझा देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल याद देखिए 2f पर रखा जाता है। 2f मतलब f है और 2f मतलब फोकस दूरी के दोगुनी पर, 2f मतलब वही हुआ बी नंबर। इसका आंसर मारिए अभी। फिर इसका हमको 6 कंडीशन आपको समझाना है, दर्पण का भी लेंस का भी, ठीक है। ये देखिए, एक अपतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? हम आपको बताए थे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या एक अपतल दर्पण की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इसका होता है F बराबर R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना। मान के चलिए एक अपतल दर्पण का फोकस दूरी मतलब इस F बराबर 10 दिया है, F बराबर 10 दिया है और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे R पूछ रहा है। R पूछेगा तो इधर हो जाएगा R बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। R बराबर क्या हो जाएगा 20। यहाँ भी आंसर गलत दिया हुआ, देखिए एक अपतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? क्या होगा इसका क्या हो जाएगा? F बराबर R/2। क्या होता है आंसर? F बराबर R/2। F बराबर R/2। देखिए 45 नंबर का भी आपका आंसर गलत दे रहा है ऑप्शन में। इसका आंसर 20 होगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आप देख लीजिएगा, बहुत का क्वेश्चन आंसर गलत दिया हुआ है बीबीडी में, सुधार लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में। उसमें आप लोगों को हम 60 तक कंप्लीट करवा देंगे। अभी थोड़ा 15 ही क्वेश्चन ले रहा है और आगे एक दिन में आप लोगों को 50 क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाने का कोशिश करेंगे। अभी नहीं, मतलब और सब वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तब बता दिया जाएगा, ठीक है। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।